दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका कि असेसमेंट ईयर हुआ 25-26, इसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दी लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि आपको अब क्या करना है और कैसे आप डिपार्टमेंट से अपना रिफंड मंगवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें आ जाना है इनकम टैक्स की साइट पर incometax.gov.in। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या वाकई में सिर्फ हमारा ही आईटीआर पेंडिंग है या बहुत सारे लोगों के आईटीआर अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो टोटल कितनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की गई हैं, तो 7 करोड़ 60 लाख के आसपास रिटर्न्स फाइल की गई हैं, जिसमें कि ई वेरीफाई कितने लोगों ने किया है, 6 करोड़ 95 लाख लोगों ने ई वेरीफाई किया हुआ है। जो डिफरेंस है इसका, इतने लोगों ने अभी तक ई वेरीफाई नहीं किया है। आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपकी आईटीआर ई वेरीफाई हुई है या नहीं। अगर आईटीआर ई वेरीफाई नहीं हुई है तो वो प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी, और अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आपने आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपकी आईटीआर इनवैलिड हो गई होगी, आपको दोबारा से फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ई वेरिफिकेशन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जो ये डिफरेंस वाले लोग हैं इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर लें। इसके बाद जो आईटीआर्स ई वेरीफाई हो चुकी हैं उसमें से 5 करोड़ 25 लाख आईटीआर्स प्रोसेस्ड हो चुकी हैं। मतलब अभी काफ़ी सारी आईटीआर्स बची हुई हैं, 1 करोड़ के आसपास की आईटीआर्स बची हुई हैं जो कि अभी प्रोसेस नहीं हुई हैं। तो इनमें आपकी आईटीआर भी हो सकती है। इस बार आईटीआर प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो है और काफ़ी सारे लोगों को अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ये जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी अगर आपने 50,000 से ऊपर का रिफंड क्लेम किया हुआ है तो आपकी आईटीआर भी अभी तक रुकी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या 50,000 से ऊपर का रिफंड आपका इशू हो गया है। दूसरा रीज़न यहाँ पर यह है दोस्तों कि इस बार एआई आपकी आईटीआर की चेकिंग कर रहा है। जिन लोगों ने भी हाई रिफंड क्लेम किए हुए हैं उनकी चेकिंग होगी और डिपार्टमेंट सारी चेकिंग के बाद ही आपका रिफंड इशू करेगा। साथ ही इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या आप पिछले 3-4 साल से लगातार 50,000 के ऊपर का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा सुनने में भी आया था कि डिपार्टमेंट इस बार आंख बंद करके रिफंड इशू नहीं कर रहा है, सारी चेकिंग के बाद ही आपका रिफंड इशू किया जाएगा। अगर आपने आईटीआर में कोई फेक डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लें। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में भी यही सिचुएशन है। अगर आपका रिफंड कम अमाउंट का है, 5-10 हज़ार का, तो रिटर्न प्रोसेस हो गई होगी, या फिर नील रिफंड की कोई आईटीआर है तो वो भी प्रोसेस हो गई होगी। लेकिन जिसमें हाई रिफंड केसेस हैं आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में, या फिर काफ़ी सारे हाई वैल्यू शेयर्स ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो आईटीआर अभी रुकी होंगी। चलिए अब हम लॉगिन करते हैं और देखेंगे कि अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने लॉगिन में चेक कर लेनी है। तो हम एक अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद 3-4 काम हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला, आप अपने बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन चेक करेंगे। इसके लिए आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पर माय बैंक अकाउंट में आपके सारे बैंक अकाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जिस भी अकाउंट को आपने रिफंड के लिए नॉमिनेट किया होगा वहाँ पर इस तरह से ब्लू साइन आ रहा होगा। अब आपको ये चेक कर लेना है कि क्या वहाँ पर एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ है, और वो अकाउंट आपका वैलिडेटेड भी होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि इस केस में रेड साइन आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका अकाउंट वैलिडेटेड और एलिजिबल फॉर रिफंड ये लिखा होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है तो आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाएगा। दूसरा, आप अपना आईएफएससी कोड वगैरह भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मर्जर के केस में आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है, तब भी आपका रिफंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। बैंक अकाउंट अगर आपका सही है तो हम देखेंगे रिफंड का स्टेटस। इसके लिए हम सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर नो योर रिफंड स्टेटस, यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 25-26, सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपके रिफंड का स्टेटस दिखा देगा। जैसे कि इस केस में रिफंड आ चुका है तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर एंड विल बी सेंड टू योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर स्टेटस में आपको डेट भी दी जाती है कि कौन सी डेट में आपका रिफंड
आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी रिफंड भेजा गया है या अभी वो होल्ड पर है। रिफंड स्टेटस से भी आपको कुछ पता नहीं चल पाता है, तो एक चीज़ आपको और चेक करनी है। अब हम पेंडिंग एक्शंस में जाएंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि क्या यहाँ पर हमारी कोई पिछली आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख रही होती है तो जो आपका रिफंड है वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड के साथ एडजस्ट कर लेता है और आपको रिफंड इशू नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है तो फिर आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। ग्रीवेंस के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर CPC ITR को एड्रेस करेंगे, यहाँ पर हम रिफंड को सेलेक्ट कर लेंगे, सब कैटेगरी में अदर्स रिफंड, कंटिन्यू, असेसमेंट ईयर 25-26। अब यहाँ पर हम ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हमारी ITR असेसमेंट ईयर 25-26 की एक्नॉलेजमेंट नंबर इतना है, फाइल्ड हमने इस डेट को की थी, जो कि प्रोसेस भी हो चुकी है लेकिन रिफंड अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। ये ग्रीवेंस आपको लिखकर 2-3 लाइन में और यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो ये ग्रीवेंस आपका सबमिट हो जाएगा और इसका रिप्लाई विद इन 3 to 4 डेज आपको मिल जाएगा। ग्रीवेंस सबमिट करने के साथ साथ दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप इनकम टैक्स की हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि हमें रिफंड नहीं मिला है। दूसरा, आप इनकम टैक्स को ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस क्या है वो आपको गूगल से मिल जाएगा। तो ये 3-4 स्टेप हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपका रिफंड नहीं आया है। ये सारे स्टेप्स करने के बाद यकीनन आपका रिफंड इशू हो जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई देरी हो रही है तो वो पूरी तरह से डिपार्टमेंट के हाथ में ही होता है। जब वो चाहेंगे तभी आपका ITR प्रोसेस करेंगे। दूसरा, अगर आपने बहुत ज़्यादा रिफंड क्लेम किया हुआ है 50,000 का, 1 लाख का या उससे ज़्यादा का, तब भी आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। आपने कितना रिफंड क्लेम किया था और अभी तक आपकी ITR प्रोसेस हुई है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।